I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 13, Means of Recreations. Okay, let us start now this chapter. Our body is like a machine. हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह है. It remains active. जब यह एक्टिव होता है only केवल if we use it, तो यह केवल प्रयोग का कार्य करता है. However, तब आराम करने के बाद हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं और दोबारा कार्य में लग जाते हैं, है ना. We cannot work all the time. हम पूरे समय कार्य नहीं कर सकते. We take rest. हमें आराम की जरूरत होती है. And do something which we enjoy doing. और साथ साथ हमें कुछ आनंद लेने की भी जरूरत होती है. This is called the recreation, जिसे हम recreation कहते हैं. अर्थात किसी भी कार्य को लगातार एक ही काम करना और फिर जब उसमें हम साथ साथ कुछ एंजॉयमेंट इंक्लूड कर देते हैं तब हमारा माइंड और ज्यादा क्या हो जाता है, रिफ्रेशमेंट महसूस करता है, जिसको हम रिक्रिएशन कहते हैं. रिक्रिएशन इज ए गुड फॉर अवर हेल्थ. जो रिक्रिएशन होता है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. मेक्स अस रिलैक्स. ये हमें रिलैक्स पहुंचाता है, अनहैप्पी करता है और रिफ्रेश्ड करता है. There are many means of recreation. Recreation के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं. नंबर फर्स्ट है इंडोर रिक्रिएशन. घर में बैठकर करना. जैसे we play many indoor games. हम मुख्य रूप से घर में खेलने वाले गेम्स को भी, घर के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं. लाइक चेस, लूडो, कैरम बोर्ड, स्नेक्स एंड लैडर्स, कार्ड्स इनसाइड द हाउस. इन सभी गेम्स को हम घर में बैठकर आसानी से खेल सकते हैं. These are the most popular games of the recreation. यह है हमारे मस्तिष्क को दोबारा तरोताजा करने में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं. नेक्स्ट है some people like to relax by the watching television. कुछ लोग आराम महसूस करने के लिए टीवी देखना पसंद करते हैं. टेलीविजन इज अ पॉपुलर मीन ऑफ द एंटरटेनमेंट, क्योंकि टीवी एक मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. वी कैन वॉच न्यूज. हम क्या देखते हैं उसमें टीवी में? न्यूज, गेम्स, मूवीज एंड सीरियल्स ऑन इट. देयर आर सेपरेट चैनल्स ऑफ द स्पोर्ट्स. यहाँ तक कि कुछ अन्य चैनल्स भी होते हैं जैसे स्पोर्ट्स की, वाइल्ड लाइफ की, कल्चर्स की, न्यूज की, म्यूजिक की, एक्सेट्रा. वी कैन वॉच द प्रोग्राम ऑफ अवर इंटरेस्ट. हमारे इंटरेस्ट के अनुसार उन प्रोग्राम्स को चला सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं. नेक्स्ट है रीडिंग इज अनदर फेवरेट पास टाइम ऑफ मेनी पीपल. तो पढ़ना है कुछ लोगों का महत्वपूर्ण, कुछ लोगों का पढ़ना कुछ लोगों का फेवरेट पार्ट टाइम कार्य होता है, जिसे पढ़कर वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं. Some people are in the habits of the reading. जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है रीडिंग करना, न्यूज़पेपर पढ़ना इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. जो सुबह उठते हैं सबसे पहले जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना उनकी हॉबी होती है और उसे पढ़कर वो बहुत ज्यादा अपनी पूरी लाइफ, पूरे दिन को एंजॉयमेंट से स्पेंड करते हैं. उसी तरह हमें रिक्रिएशन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को चलाने के लिए. ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रंस आल्सो हैव टू रीड कॉमिक्स. जिस तरह बच्चों को पढ़ने में कॉमिक्स, फेरी टेल्स और अन्य बुक पढ़नी पसंद होती हैं और उनका माइंड भी, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो इन्हीं किताबों में बढ़ता चला जाता है. नेक्स्ट है आउटडोर रिक्रिएशन. सम गेम्स आर ओनली प्लेड आउटडोर्स इन अ फील्ड. यहाँ तक कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो बाहर, घर से बाहर मैदानों में खेली जाती हैं इन अ स्पेशल एरिया. जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन आर द सम आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ रिक्रिएशन. जो आउटडोर गेम्स होते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिक्रिएशन के लिए. नेक्स्ट है समटाइम्स पीपल गो ऑन पिकनिक. कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों के लिए पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं विद देयर चिल्ड्रन और फैमिली. जो बच्चों और परिवार के लिए अच्छा होता है. देयर दे प्ले, वे वहाँ खेलते हैं, ईट टुगेदर, साथ साथ खाते हैं और पूरा आनंद उठाते हैं. गेम्स एंड द स्पोर्ट्स एक्सरसाइज आर गुड बोथ फॉर अवर माइंड एंड बॉडी.
जो गेम्स और स्पोर्ट एक्सरसाइज होती हैं वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों को ही फिट रखता है। देयर आर ऑल्सो मैनी प्लेसेस ऑफ द रिक्रिएशन। ऐसे ही हमारे रिक्रिएशन के लिए हमारे शहर में, हमारे गांव में और भी अन्य ऐसी चीजें बनाई गई हैं। वी गो टू जू, जैसे कि हम जू चले जाएं, चिड़ियाघर चले टू वॉच द वाइल्ड लाइफ, और वहां जाकर चिड़ियाघर देखें तो हमारी लाइफ, हमारा जो जीवन, हमारा जो माइंड है वो दोबारा से तरोताजा महसूस करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है मैनी एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर फाउंड इन द इंडिया। जो बहुत सारे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पशु और पक्षी होते हैं भारत में एंड अदर कंट्रीज और अन्य देशों में। वी लर्न ए लॉट अबाउट दीज एनिमल्स। तो वहां पर बहुत सारी अधिक मात्रा में जानवर पक्षी देखने को मिल जाते हैं। वी शुड वॉच देम फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड शुड नॉट टीज देम। यहाँ तक कि हमें उन्हें दूर से देखना चाहिए बल्कि उन्हें सताना नहीं चाहिए। वी समटाइम्स लाइक टू गो टू द सर्कस। कभी कभी हमें अपनी रिक्रिएशन के लिए सर्कस में भी जाना चाहिए। वी वॉच मेनी बॉल ट्रिक्स। वह बहुत अच्छी अच्छी जादूगिरी दिखाता है एंड लाफ विद द क्लाउन्स एक्शन, और जादू और किस्से जोकर के रूप में हमको हंसाता है। इसी तरह देयर आर मेनी म्यूजियम्स ऑल्सो। यहाँ पर कुछ बहुत सारे म्यूजियम भी हैं। A museum is a place where things related to a particular subject, period and the gap। म्यूजियम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर एक पीरियड के अकॉर्डिंग सारी चीजों को कलेक्ट करके रखा जाता है। इन दिल्ली वी हैव रेलवे म्यूजियम। उसी एक रेलवे का म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है और डॉल्स म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट है सिनेमा इज अनदर मीन्स ऑफ द रिक्रिएशन। सिनेमा अर्थात टीवी मूवी देखना एक अन्य रिक्रिएशन का माध्यम है। वी सी मैनी एंटरटेनिंग फिल्म्स। हम बहुत सारी एंटरटेनिंग फिल्म को देख सकते हैं। वी हैव मैनी अम्यूजमेंट पार्क इन अवर सिटी। जो हमारे शहर में अम्यूजमेंट पार्क में ही स्थित है। These parks have advanced feature। इनमें जो मुख्य फीचर्स होते हैं, स्विंग एंड राइड्स होती हैं, लॉट्स ऑफ अदर मीन्स ऑफ द फन रिक्रिएशन, जो मजा के एक बहुत एक आनंद का उत्सव जैसा होता है। अप्पू घर ऑफ दिल्ली। अप्पू घर जो दिल्ली का है। एजल वर्ड ऑफ द मुंबई। मुंबई का जो एजिल वर्ड है। आर सच एग्जाम्पल। ऐसे ही मुख्य उदाहरण से एक है। ओके किड्स, नाउ वी know that about the remember points. Number first, doing something which we enjoy make us happy and relax is called recreation, and there are the many means of recreations. Okay, and kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.